नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान श्री होरीलाल ITI कॉलेज से यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, कल बता रहा था रेजिस्टेंस के बारे में। और दोस्तों जो है कल जो है थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक आ गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये आर न्यो का मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ओल्ड। जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए 60 ओम, यदि किसी तार का रेजिस्टेंस 60 ओम दिया है, मतलब जो दे दिया है तो मतलब पहले से ही दिया है तो ओल्ड है ये। अब आगे जो है उसकी लंबाई 5 गुना, ये जो है क्षेत्रफल जो है 4 गुना कर देने पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जब निकलेगा जो है तो नया में निकलेगा। तो वही चीज़ है कि आर न्यू बराबर मतलब क्या होगा, आर ओल्ड का जगह ओल्ड रखेंगे, यन का जगह क्या रखेंगे कि कितना गुना तार को बढ़ाया गया है, या कितना गुना मतलब कि तार को मतलब घटाया गया है। यदि तार को हम बढ़ा रहे हैं खींच कर, तो दोस्तों यही नियम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, यदि आर न्यू बराबर आर ओल्ड, उसके बाद यन स्क्वायर, ये सूत्र कहाँ पर लगेगा। यदि तार को खींच कर, तार को जब खींचेंगे तो लंबाई क्या होगा, यहाँ पर आप लोग जो है लिख सकते हैं पूरा, मतलब यल का मतलब लंबाई, ये तीर मतलब ऊपर दिखाया हूँ, मतलब इसमें लंबाई आपका बढ़ जाएगा। ठीक, इसमें लंबाई जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि यहाँ पर समझिए पहले से कोई ये तार दे दिया है, मान लीजिए उसकी लंबाई जो भी कुछ रहा होगा, अब क्या किया, इसी तार को मतलब खींच कर बोला है, अगर इसको अगर खींचेंगे तो ये क्षेत्रफल यही नहीं रहेगा, ये क्षेत्रफल जो है घट जाएगा। इसका मतलब आपका जो है लंबाई जो है इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये लंबाई आपका बढ़ गया और एरिया क्या हो गया, ये एरिया पहले इतना मोटा था, अब क्या हो गया, एरिया कम हो गया। तो वही चीज। तो दोस्तों जब तार को आप लोग खींचेंगे, मान लीजिए पहले ये तार था हमारा, इसी तार को क्या कहा गया, इस तार को खींचकर जब तार को खींचेंगे तो आपका जो है लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया क्या हुआ, ये एरिया पहले ये ज़्यादा मोटा था, अब क्या हो गया, एरिया कम हो गया। तो इसका मतलब आपका सूत्र ये वाला लगेगा, जैसे कल हमने मतलब बताया था, आज भी बता देंगे, ये लगेगा। यदि अपना अगर क्षेत्रफल बढ़वा रहा है, बोल रहा है कि मतलब कि उसकी एरिया मतलब इतना गुना बढ़ा दिया गया, 2 गुना 4 गुना जो भी कुछ कहेगा, तो इसमें जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अपना लेंथ क्या हो जाएगा, तार को मतलब दबाकर, तार को कैसे दबाकर, जब तार को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका लेंथ जो है कम हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमारा तार पहले ये था, जो भी उसका कुछ भी साइज रहा होगा, अब इस तार को क्या किया गया, दबा दिया गया। ये तार का जो है अब क्या हो गया, क्षेत्रफल जो है ज़्यादा हो जाएगा। जब तार को दबाएंगे दोस्तों, तो पहले ये वाला तार था तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, और उसके बाद लंबाई क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम शॉर्टकट बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा जब तार को दबाकर, तब कौन वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों, ये वाला सूत्र लगाएंगे, आर न्यू मतलब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ओल्ड पहले से क्या दिया है, 1 में यानी स्क्वायर, कितना गुना, 2 गुना 4 गुना 5 गुना एरिया बढ़वाया कि कितना बढ़वाया है, यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है दोस्तों कि आर न्यू आर ओल्ड केवल यन, जब तार को जोड़कर, यदि अगर मान लीजिए इसमें अपना तार को जोड़कर ये कोई तार है, इसी में हमने इतना ही साइज का और तार मतलब जोड़कर 2 गुना बढ़ाएंगे, तो 2 गुना अगर मान लीजिए पहले 10 ओम था
अब क्या हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जितना गुना मतलब कहेगा उतना गुना आप रजिस्टेंस बढ़ा दीजिए। 2 गुना कहा है 2 गुना बढ़ा दीजिए। यहाँ पे तार को काट कर यदि कोई तार है इतना लंबा है, बोल दिया उसको जो है 2 गुना में पे काट दिया गया, आधे पर से काट दिया गया, क्या हो गया मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जो है 20 ओम था, जब काट देंगे तो क्या बच जाएगा 10 ओम हो जाएगा। जब ये बहुत आसान है, तार को जोड़कर केवल यन रहेगा आर ओल्ड और तार को काट कर 1/में यन रहेगा। ये तो बहुत आसान हुआ, ये तो बता लेंगे कि उतना ही साइज का अगर पूछ दिया जाए कि 5 मीटर तार की लंबाई है, उसका रजिस्टेंस जो है मान लीजिए 10 ओम है, उसको अगर 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दे तो नया रजिस्टेंस क्या होगा उतना ही साइज का तार, तो बस उसी का दोगुना हो जाएगा रजिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों ये हो गया, ये उतार लीजिएगा। आर न्यू कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये समझ लीजिएगा नया रजिस्टेंस क्या होगा। आर न्यू रहेगा, ये आर ओल्ड है सब में। तो चलिए बता देते हैं। और तो दोस्तों कल इस पर मैंने बता दिया था, सवाल कुछ मैंने इस पर मैं बता दिया था इन दोनों पर कि एक बार एरिया बढ़ रहा था एक बार लेंथ बढ़ रहा था। मतलब इसमें क्या है कि जब लेंथ बढ़ेगा इसमें क्या होगा, मतलब एरिया बढ़ेगा लेंथ कम होगा। इसमें लेंथ बढ़ रहा था, इसमें एरिया अपना जो है कम हो रहा था। तो दोस्तों इस पर मैंने बता दिया था। अब सवाल यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि एक तार का रजिस्टेंस 60 ओम है, अगर उसकी लंबाई 5 गुना तथा क्षेत्रफल 4 गुना कर दे तो नया रजिस्टेंस क्या होगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ही मान चेंज हो रहा था, या तो मतलब उसकी लंबाई बढ़ रहा था या तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा था, यही हो रहा था। लेकिन इस बार जब दोनों मतलब दे दिया है कि मतलब लंबाई 5 गुना बढ़ रहा है क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है फेल हो जाएगा। अब ये वाला नहीं लगेगा। अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है तब इसमें से कोई एक लग जाएगा। यदि अगर दोनों मान अगर चेंज कर दिया है तो दोस्तों तब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, आना पड़ेगा अपना बेसिक मेथड पे जो है, तब यहाँ से जो है सवाल लगेगा जो है। तो आइए देखते हैं। तो इसलिए आपको जो है दोनों आना चाहिए, ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए। दोनों आएगा तो भी सही रहेगा, क्योंकि मतलब अगर एक मान अगर चेंज करा रहा है तो इस पर तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल 4 गुना का बढ़ा दिया है, यहाँ पर लंबाई 5 गुना बढ़ा दिया है, तो इसलिए अपने बेसिक मेथड पे आना होगा। तो चलिए दोस्तों बता रहे हैं। हमें चाहिए R2 का मान, R1 का जगह कितना दे दिया है 60 दे दिया है। इतना 60 दे दिया है। अब दोस्तों ये इसके बारे में मैंने कल बताया था, जहाँ भी L2 होगा L1 बनाना होगा, क्योंकि चेंज हुआ है वैल्यू ना। L2 जहाँ है उसको L1 बनाना होगा, यही हुआ बराबर बराबर का मतलब। मैंने यहाँ पर छोटा सा मतलब ट्रिक एक और लिख दिया हूँ कि आप इसके जगह L2 की जगह L1 लिखिए कहीं भी। तो क्या कहा है 5 गुना बढ़ाया है, तो L2 का क्या लिखेंगे, L2 को 5L1 लिखेंगे। 5L1 बटा में L1 को तो चेंज करना ही नहीं है, L1 इसी तरह लिख दीजिए। उसके बाद A1 को भी नहीं चेंज करना, जहाँ भी चेंज करना है A2 को चेंज करना है। तो इसको भी बढ़ा दिया है कितना 4 गुना, 4A1 हो जाएगा। तो L1 से L1 कैंसिल करिए, A1 से A1 कैंसिल करिए,
तो अपने पास क्या बचा, R2 अपान में 60। ऊपर क्या बच गया, केवल 5। नीचे क्या बचा, केवल 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, इससे 60 इंटू ये 75 करेंगे तो 4 बटा में चला जाएगा, इसके बटा में 4, 15 पचे 75 ओम आ गया। तो इस तरह से लगेगा। जब दोनों मान अगर चेंज करवाए तो अपने बेसिक मेथड पे आना होगा। तो इसलिए ये भी जानिए और ये भी जानिए। चलिए एक सवाल इस पर और बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हो गया। आप लोग इसको जो है रिवाइज करिएगा एक बार 2 बार। यदि एक तार का रजिस्टेंस 60 ओम है तो उसकी लंबाई 5 गुना कर दे तो नया रजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों इस पर मैंने लगाऊंगा। तो देखिए लंबाई बढ़ाया है, इस पर मैं बता रहा हूँ। आइए देखते हैं इस पर कैसे बताएंगे। न्यू बराबर आर न्यू बराबर इंटू एन स्क्वायर, यही सूत्र है। तो आर न्यू आर ओल्ड की जगह क्या रखेंगे, जो पहले से दिया है 60 रखेंगे। एन स्क्वायर कहने का मतलब कितना गुना, 5 गुना। तो 60 गुणे 5 पचे 25, 25 छक्का 150, जीरो इधर आ जाएगा। कितना हो गया, 1500 ओम। अब दोस्तों अपने बेसिक मेथड पे भी लगा लेते हैं। क्या था बेसिक मेथड वाला, R2 R1 L2 इंटू A1 L1 इंटू A2। इस पर भी देख लेते हैं। और उसके बाद क्या बताए हैं दोस्तों, L2 A2 को जहाँ भी L2 A2 होगा उसको क्या बनाना होगा, L1 A1 बनाना होगा। ये तो आ गए अपने ट्रिक पर। अब देखिए दोस्तों, ये R2 हमें ज्ञात करना है। R1 का जगह क्या रखेंगे, 60। L2 को L1 बनाना है, कितना गुना बढ़ाया है, 5 L1 लिखेंगे इसको। नीचे L1 है ही है। अब A1 को चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करना है, A2 को। ऊपर A1 दिया है तो उसी प्रकार लिख दीजिए। अब बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर नहीं बोला है, अगले बेर क्या कर रहा है, दोनों बढ़वाया था, इस बार एक ही बढ़वाया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लंबाई 5 गुना बढ़ेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, A1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसी तार को क्या किया है, तार को मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा खींच कर, क्या उसी तार को खींच कर, तो 5 गुना किया है तो A1/5 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, A2 को मतलब चेंज करना है किसमें, A1/5। ये जो है 5 दोस्तों नियम के अनुसार ऊपर चला जाएगा। A1 से A1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल। ये 5 ऊपर जब चला जाएगा तो 5 5 5 कितना हो जाएगा,
ऊपर जो है कि क्या हो जाएगा 25, नीचे कुछ नहीं तो इकाई मान लीजिए आप। यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, पक्षांतर करेंगे, एक में गुणा करेंगे तो R2 ही होगा। ये 60 गुणे 25 करेंगे, 25 छक्का 150, 1500। इस पे भी आया था, यहाँ पर भी अपने बेसिक मेथड पे ये वाला सवाल मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है R2 ये गुणा करेंगे यहाँ पर 1500, तो ये हुआ दोस्तों। अब ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।